हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है सभी का शिवम लॉ पॉइंट में। और हम जो चर्चा कर रहे थे वो हिस्ट्री पे चल रही थी हमारी। और हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उसमें जो हमने पढ़ने के बाद में एक क्लास करी थी, फिर उसके बाद में हम जो पढ़ने जा रहे थे वो तो पुर्तगालियों का आगमन। तो पुर्तगालियों का जो आगमन होगा वो आज हम पढ़ेंगे। तो पुर्तगालियों का आगमन कराएंगे आज के पुर्तगाली कैसे भारत आए, कब आए, कितना दिन लगे, कितना समय लगा, क्या क्या उन्होंने खोज करी, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो जो पुर्तगाली थे वो यूरोप के रहने वाले थे। और यहाँ पर जो ये यूरोप का हिस्सा है इसमें ये पुर्तगाली दिखाए गए हैं। यहाँ पुर्तगाली, ये स्पेन और ये मैड्रिड। तो यहाँ ये तीन देश हैं। तो यहाँ से जो पुर्तगाली निकले थे, तो यहाँ पुर्तगालियों के पास, पुर्तगालियों ने जब परमिशन मांगी तो पुर्तगालियों को परमिशन तो दी नहीं, क्योंकि उस द्वीप पर जो कब्जा था वो उनका था। तो इसीलिए जब उन्होंने उन्हें परमिशन नहीं दी तो उस परमिशन को ना मिलने के बाद फिर पुर्तगालियों ने सोचा कि हमारे पास अब जो तुर्की देश था, तुर्की देश ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके, इसने तुर्की देश ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। अब जो अधीन हो गया कुस्तुनतुनिया, तो जब अधीन हो गया तो फिर इन्होंने, पुर्तगालियों ने और स्पेन ने परमिशन मांगी। परमिशन मांगने के बाद तुर्की देश ने उन्हें परमिशन देने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ तो पुर्तगालियों के पास दो उपाय थे, या तो एक उनके ऊपर आक्रमण कर दें या फिर नए समुद्री मार्ग की खोज करें। ये दो उपाय थे उनके पास, मार्ग की खोज या युद्ध। तो युद्ध करने के लिए इनके पास सैनिक शक्ति बिल्कुल नहीं थी, और समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए इनके पास ये भी नहीं था, कुछ भी कोई साधन नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि पहले हमें जो है भौगोलिक खोज करनी है। तो भौगोलिक खोज करने के लिए जब ये भौगोलिक खोज इन्होंने करी, तो इसमें भौगोलिक खोज करने में जो पुर्तगाल के जो राजा थे, राजा मैनुअल प्रथम थे। पुर्तगाल के राजा, यहाँ के जो राजा थे वो राजा थे मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम, अब जो मैनुअल प्रथम का जो लड़का था, यानी कि प्रिंस, जो प्रिंस था इनका, वो प्रिंस का जो नाम है वो नाम है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। मतलब कि जो राजकुमार था उसका नाम है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो भौगोलिक खोज करने में प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की बहुत अहम भूमिका रही। किसमें? भौगोलिक खोज करने में। तो ये पूछ लेगा कि भौगोलिक खोज करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी रही, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की सबसे अहम भूमिका रही, क्योंकि ये वहाँ के पुर्तगाल के जो राजा थे उनके बेटे थे। इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, और उसके साथ ही इन्होंने अपने देश के लिए ये अहम भूमिका निभाने के बाद में एक रास्ता, एक सीढ़ी, एक जीने की सीढ़ी इन्होंने पार कर ली। अब जो सीढ़ी ये पहली चढ़ गए, फिर दूसरा इनके पास जो रास्ता था वो था कि नाव की खोज, नाव बनाना। तो नाव या जहाज कला, तो नाव और जहाज कला जो थी ये पुर्तगाली बहुत अच्छे से जानते थे। पुर्तगाली बहुत अच्छे से जानते थे, और जानने के बाद में इन्होंने एक अच्छे से जहाज का निर्माण करा। फिर उसके बाद में जब इनके पास जहाज भी बन गया, भौगोलिक खोज हो गई, तो इन्होंने सोचा कि अब जाएगा कौन? अरे कोई तो ऐसा आदमी हो जो इधर खोज करने आए, कोई तो हो ऐसा। लेकिन अब वहां पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो जब 1487 ईस्वी की ये बात है, तो वहां पर जो एक रहने वाला आदमी था, बार्थोलोमो डियाज, उसने ये चैलेंज को स्वीकार किया। उसने कहा कि कोई जाने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा, एशिया की खोज करने मैं जाऊंगा। वो भारत के लिए निकला। अब एशिया के लिए जब निकला तो इधर से निकला, अटलांटिक महासागर होते हुए वो निकला। कौन निकला? 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज, इसने बेचारे ने चैलेंज को स्वीकार तो किया, लेकिन ये जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, जैसे ही ये एशिया की खोज यानी भारत की खोज करने के लिए आगे बढ़ा, ये यहाँ तक आया, और आने के बाद में यहीं से वापस लौट गया। यानी कि अटलांटिक महासागर तक ये आया, और अटलांटिक महासागर से ये वापस लौट गया, यानी कि हार मान गया। क्योंकि यहाँ पर जो थी, यहाँ समुद्र की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ऐसे लहरें उठ रही थी, और उनसे ये घबरा गया, और घबराने के बाद में ये वापस लौट गया, डर गया। डर के ये वापस अपने देश, स्वदेश पुर्तगाल लौट गया। तो बार्थोलोमो डियाज
केवल 1487 में रास्ता खोजने के लिए आए और 1487 में ही वो वापस भी चले गए, क्योंकि उन्हें रास्ता तो मिला ना। या आधे रास्ते आके वो जो है भयभीत हो गए, डर गए कि भाई ऐसे ये भवंडर उठ रहे हैं पानी के समुद्र में, इनका क्या करा जाए। तो ऐसे भवंडर उठ रहे थे तो वो डर के मारे अपने स्वदेशी खुद ही वापस लौट गए। अब जब ये वापस लौटे तो वहां के जो राजा थे मैनुअल प्रथम, वो हिरास हो गए। हिरास मतलब उदास हो गए कि भाई ये तो वापस खाली हाथ लौट आए, निठल्ले ऐसे ही गए तो बड़ी बहादुरी के साथ थे, लेकिन लौट के आ गए। तो लौट के जब ये चले गए फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा, हाँ भाई अब कौन जाएगा, कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो एशिया की खोज कर पाए जिससे गर्म मसालों का व्यापार हो सके, कोई तो हो जो गर्म मसालों का व्यापार करने के लिए हमारे देश को आगे बढ़ाए, आर्थिक व्यवस्था अच्छी करे। तो फिर उसके बाद में जब इन्होंने ऐसा कहा तो वहां जो डेट थी वो 17 मई थी। 17 मई, 17 मई 1498 ईस्वी। 1498 एक नाविक था, पुर्तगाली नाविक था। 1498 ईस्वी, 17 मई 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक था। तो उसने ये चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं जाऊंगा और मैं खोज करके आऊंगा कि कहाँ से हम गरम मसालों का व्यापार करें, एशिया में ऐसे कौन से देश हैं जो गरम मसालों का व्यापार करते हैं। तो इसने ये जिम्मा उठाया कि मैं जाऊंगा। तो फिर ये निकला 17 मई 1498 ईस्वी को, जो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, अंटार्कटिक महासागर के रास्ते होते हुए नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए और उत्मासा अंतरिक्ष की खोज करके और केरल राज्य में जब ये स्थित हुआ और केरल राज्य में एकदम प्रवेश करके कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचा। कैसे पहुंचा कि वास्को डी गामा यहाँ से, वास्को डी गामा वास्को डी गामा ने ये सफर तय कराया अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर। अब ये निकल के आए साहब यहाँ तक। अब ये यहाँ तक आए, यहाँ एक पॉइंट था उत्मासा अंतरीप, उत्मासा अंतरीप नाम का एक पॉइंट था, जिसका अब जो भौगोलिक नाम है वो केप ऑफ गुड होप, आधुनिक नाम इसका रखा गया है। आधुनिक नाम है इसका केप ऑफ गुड होप पॉइंट, गुड होप पॉइंट इसका नाम है, इसका आधुनिक नाम है। तो अब ये यहाँ उत्मासा अंतरीप तक ये आ गए। अब ये यहाँ आके भी ये भयभीत हो गए कि हमें जाना किधर है, हम किधर जाएं जो हम एक अच्छी जगह पर पाएं जहां से हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें, अपना व्यापार शुरू कर सकें, अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, जिससे कि अच्छा व्यापार हो सके, अच्छी कीमत हमें मिल सके, हमारा देश एक आर्थिक मजबूत अर्थव्यवस्था बन के सामने आए। अब ये यहाँ के कंफ्यूज हो गए बेचारे कि यार अब यहाँ से हम जाएं किधर, क्योंकि यहाँ से तो कई रास्ते गुजर रहे हैं, कई समुद्री मार्ग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर उत्मासा महाद्वीप पर इन्हें एक व्यापारी मिला जो था गुजराती व्यापारी था, गुजराती व्यापारी था। अब इसका जो नाम था गुजराती व्यापारी का, इसका नाम था अब्दुल मनिंद्र। इसका क्या नाम था? अब्दुल मनिंद्र नाम था इसका, गुजराती व्यापारी का अब्दुल मनिंद्र। अब ये इन्हें मिला यहाँ पर उत्मासा अंतरिक्ष पर। अब इनसे हाय हेलो हुई, हाय हेलो नमस्कार जो भी ये करते हो अपनी भाषा में, इन्होंने हाय हेलो करी। ठीक है, अब उन्होंने हाय हेलो करने के बाद इन्होंने उनसे पूछा कि गरम मसालों के लिए कौन सी सबसे अच्छी जगह है, कहाँ जाया जाए और कौन सा देश बढ़िया है। तो गुजराती जो व्यापारी था अब्दुल मनिंद्र, उसने इनका इशारा केरल के लिए कर दिया, भारत के केरल राज्य की तरफ इन्हें बता दिया कि आप इस रास्ते पर जाएं, आपको जो है ये चीज वहीं मिलेगी। अब जो है वास्को डी गामा ने सीधा अपनी नाव को भारत के केरल राज्य की ओर मोड़ दिया। अब जो केरल राज्य के जो कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह पहुंचे, कालीकट बंदरगाह ये पहुंचे, केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर जब ये पहुंचे तो वहां पहले से ही जो व्यापार कर रहे थे, वहां जो पहले से ही यूरोप के लोग व्यापार कर रहे थे, उन लोगों ने इनका विरोध किया। अब इनका विरोध किया,
अरब व्यापारियों ने इनका जमकर विरोध किया। अरब व्यापारियों ने अब अरब व्यापारियों ने इनका जमकर विरोध किया। अब ये बेचारे वहां निराश होने लगे कि हम करें तो करें क्या। अब इसी बात की पता चल गई वहां के कालीकट के मतलब केरल के जो राजा थे, राजा जमोरिन को। मतलब केरल के जो राजा थे, राजा केरल के राजा थे राजा जमोरिन। राजा जमोरिन राजा जमोरिन को ये पता चला कि कोई एक यूरोप व्यापारी घूमते हुए व्यापार करने के इरादे से हमारे देश की सीमा में प्रवेश किया है। तो फिर केरल के जो राजा थे, राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा को अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार में बुलाने के बाद उनका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत किया किसका किया? वास्को डी गामा का। इनका भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। अब जब स्वागत हुआ तो वास्को डी गामा तो प्रसन्न हो गए कि भाई यहाँ तो व्यापारी हमारा विरोध कर रहे थे, लेकिन यहाँ के केरल के राजा कितने अच्छे हैं जो हमारा एकदम भव्य स्वागत कराए, एकदम एकदम राजा की तरह। तो वास्को डी गामा जब खुश हो गए तो केरल के जो राजा थे, राजा जमोरिन, इन्होंने वास्को डी गामा से पूछा कि आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हैं? तो फिर वास्को डी गामा ने बताया कि हम यहाँ गरम मसाले का व्यापार करने गरम मसाले का व्यापार करने के उद्देश्य से आए। गरम मसाले का व्यापार करने के उद्देश्य से जब इन्होंने उन्हें बताया केरल के राजा जमोरिन को, तो केरल के राजा जमोरिन ने इनने खुशी खुशी, मतलब पहली बार कोई मिलता है तो बहुत खुशी होती है, तो खुशी खुशी इन्हें गरम मसाले ले जाने की और दवाइयां ले जाने की, जड़ी बूटियां ले जाने की छूट दे दी। गरम मसाले ले गए, दूसरा जड़ी बूटी मतलब गिफ्ट में इन्हें दे दी। अब ये ले जाने के जब इन्हें ये मिल गई तो इन्होंने अपना सारा सामान उठाया और जहाज पे लादा, फिर ये वहां से निकले और सीधा अपने देश पुर्तगाल आ गए। पुर्तगाल जब ये पहुंचे तो वहां जो राजा जमोरिन ने इन्हें जो जड़ी बूटी और गरम मसाले दिए थे उसे बेचने के बाद इन्हें 60% का इन्हें हुआ मुनाफा। अब इन्हें 60% का तो मुनाफा हो गया। तो जो पुर्तगाल के जो राजा थे मैनुअल प्रथम, उन्होंने अपने अपने लिए, पहले उपाधियों का तो कुछ था ही नहीं, हर कोई धारण कर लेता था कि मैं राजा से ये वो, तो इन्होंने क्या करा, उपाधि धारण कर ली। अब उपाधि कौन सी थी? वाणिज्य के प्रधान की उपाधि थी। खुश होकर, व्यापार से खुश होकर वाणिज्य के प्रधान की उपाधि इन्होंने धारण कर ली। अब उपाधि तो इन्होंने धारण कर ली, अब उसके बाद में होता क्या है कि गरम मसाले और जड़ी बूटी एक बार तो इन्हें गिफ्ट के तौर पर राजा जमोरिन ने दे दिए और इन्हें 60% उसमें मुनाफा भी हो गया। अब राजा मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि भी धारण कर ली। लेकिन उसके बाद में जब वास्को डी गामा दूसरी बार आए, पहली बार जब आए थे तो 1498 में आए थे। फिर उसके बाद में वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आए थे। ठीक है, फिर तीसरी बार में जब आए थे, ये दूसरी बार में 1502 ईस्वी में, फिर तीसरी बार में वास्को डी गामा जब आए थे यहाँ, तो वो आए थे 1524 में। अब जो 1524 में जब वास्को डी गामा आए थे, इन्होंने सोचा था कि मैंने राजा का तो बहुत भला कर दिया, मैंने राजा को तो बहुत, एक तो रास्ता मैंने खोज के दे दिया जो किसी के बस की नहीं थी, रास्ता मैंने खोज के दे दिया, उन्हें बहुत मुनाफा भी दे दिया। तो वास्को डी गामा ने सोचा क्यों ना कुछ व्यापार अपने लिए भी किया जाए। तो वास्को डी गामा 1524 में बेचारे हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि पर्सनल व्यापार करने के लिए, स्वयं व्यापार करने के लिए आए थे, स्वयं व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अब इन्हें क्या पता था कि इनकी जो मृत्यु है वो भारत की धरती पे हो जानी है। बहुत नसीब वाले थे क्योंकि इनकी मृत्यु तो भारत में हो गई, केरल में। तो 1524 में जब ये वास्को डी गामा केरल आए व्यापार करने, निजी व्यापार करने के लिए, तो इनकी जो है वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। इन्हें डायरिया हो गया, पानी की कमी इनके शरीर में हो गई।
तो उसके कारण इनकी हो गई मृत्यु। अब जो वास्को डी गामा की जो समाधि है, वास्को डी गामा की समाधि कोचीन में बनी हुई है। ये पूछ लेता है कि वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है, तो समाधि इसकी कोचीन में है, कोचीन में इसकी समाधि बनी हुई है। अब जो वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से यहाँ केरल के लिए निकला, तो इसका जो समय लगा, इसको जो समय लगा वो समय क्या था, तो समय था 90 दिन का, 90 दिन का समय था। ये पूछ लेता है कि वास्को डी गामा को भारत की खोज करने में केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो समय 90 दिन था। फिर पूछ लेगा कि जो पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल प्रथम, उन्होंने अपने व्यापार से खुश होकर कौन सी उपाधि धारण करी थी, तो वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण करी थी। फिर पूछ लेगा कि जो पहली बार जब वास्को डी गामा केरल गए, वहां से जो जड़ी बूटी गरम मसाले लाए, उससे कितने परसेंट का मुनाफा हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ, तो वो हुआ 60%। फिर उसके बाद में पूछ लेगा कि वास्को डी गामा कब अपना निजी व्यापार करने के लिए भारत आए थे, तो 1524 ईस्वी में आए थे। फिर उसके बाद में पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा व्यापारी था जिसने वास्को डी गामा को भारत आने का मार्ग बताया था, तो वो गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिंद्र था, अब्दुल मनिंद्र था। अब पूछ लेगा कि वास्को डी गामा का किसने स्वागत किया, तो केरल के जो राजा थे, राजा जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। ठीक है, भव्य स्वागत किया राजा जमोरिन ने इनका। अब इनसे पूछ लेगा कि जो उत्मासा महाद्वीप है उसका आधुनिक नाम क्या है, तो उसका आधुनिक नाम है केप ऑफ गुड होप पॉइंट। ये उत्मासा अंतरिक्ष का आधुनिक नाम है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो वास्को डी गामा है यहाँ पर हो गया खत्म। तो अब जो खत्म हो गया, अब जो बात आएगी वो आएगी द्वितीय, मतलब वास्को डी गामा के बाद दूसरा व्यापारी कौन आया, तो वो आया 1500 ईस्वी में। कब आया, 1500 ईस्वी में आया वो, 1500 ईस्वी में ये आया द्वितीय व्यापारी, पुर्तगाली अभियान के दौरान आया था। अब इसे हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ही के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।